चढ़ गए हैं अब आप। और आपसे तो कोई अलग हो ही नहीं सकता। जो गलत बोले आप उस पर कूद जाइएगा। नहीं, दिस इज नॉट, ना ये गलत बात है। मेहमानों से अच्छा मैं तुमसे भी पूछ लेता हूँ। चलो भाई जी। मैं ये चाहता हूँ जो डीडीओ वालों ने शादीपुर की कॉलोनी जो उठवाई है, वो आनंद पर्वत पे जो ठिकाना दिया है उन लोगों को, वहाँ से भी हटाया जा रहा है। ये बताइए हम हिंदुस्तान में रहें या ना रहें? नहीं बिल्कुल रहें। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि इस देश में, इस संविधान में, इस हिंदुस्तान में अगर कोई नहीं लागू करना चाहता है कि कोई भारतीय रहे यहाँ पे, तो आप साफ मना कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। जाओगे कहाँ वैसे? जाओगे? मर जाएंगे। नहीं, ना। तुम्हारा मुल्क है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें ही लड़ना है। तमाम सारे लोग हैं। सवाल यह है कि कहाँ जाएं। 15 मीडिया तो वाहियात है। मीडिया के तो तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, तुम्हारी बात समझता हूं। तुमने कहा कि मैं कहां जाऊं, 15, 20, 25 साल से रह रहे होगे और वहां से हटा दिया गया होगा, दूसरी जगह भेज दिया गया होगा, मैं समझता हूं। और ये एक शहर की कहानी नहीं है। मुंबई में भी यही कहानियां हैं, कोलकाता में भी यही है, और जहां जहां नए बड़े शहर मेट्रो सिटी। जी, समाधान होना चाहिए। जो सिटी प्लानर्स हैं, जिन्होंने शहर प्लान किया, उनके बीच में बातचीत जरूर रखी जानी चाहिए। जी नहीं, कठपुतली कॉलोनी की बात नहीं करें। कठपुतली कॉलोनी की बात करें। कठपुतली कॉलोनी की बात सुनते हुए मुझे 15 साल तो मुझे ही हो गए इस दिल्ली के अंदर। जी मुझे मालूम है। जी कुछ कहना चाह रहे थे जनाब। सर ने, एक मित्र ने कहा कि खाना बर्बाद होता है, वो अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छा पहल है, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि 1 लाख करोड़ का अनाज हर साल बर्बाद होता है। इस पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए? ऋषि जी एक काम करिए, आप सरकार ना कहिए, आज आप बोलिए ना, कह दीजिए सीधे सीधे कहिए मोदी जी जिम्मेदार है, सर बात खत्म हो जाएगी। ही द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक नहीं प्रतीक, इसमें राजनीति की बात नहीं है। उस लोगों का मर्म समझने की जरूरत है प्रतीक जी। आपसे अच्छा इंसानियत कोई नहीं समझ सकता। आप हर एक आदमी का मदद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से अपील करता हूं कि 1 लाख करोड़ का जो अनाज हर साल बर्बाद होता है, उसको कहीं न कहीं उसको रिटेन करने की जरूरत है। जो भुखमरी। थैंक यू सो मच। ऑफकोर्स खाने पे नहीं बात है, खाने पे नहीं बात है, आज बात महंगाई पर है, प्याज पर बात है। जी मैं आ गया महाघोटाले की कुछ लेके आ गई हैं, मैं देख रहा हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ करा दूं। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अंबर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। श्याम छाबरा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कमिंग आ रहा हूं। थैंक यू सो मच। SK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शफी दहलवी साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं एडवाइजरी कमेटी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। ऋषि मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं इन्हीं से कह रहा था, जब तक शाम को 3-4 डिबेट में बोल नहीं लेते हैं तब तक खाना हाजिर नहीं होता है। पत्रकारों का काम ही है ये। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अखलाक अहमद साहब को आना है मेरे सबसे, जब पहुंचेंगे तो मैं आपका तारुफ उनसे भी कराऊंगा। शरद कोहली साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सवालों के जवाब आपके पास। आशीष सिंह जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आज मौजूद हैं, बहुत समय से आते रहे, आज हमारे साथ फिर एक बार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। हमारे साथ मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। SN सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी प्रणाम, ठीक है ना सब? बैठिए तशरीफ रखिए। मैं बहुत देर से, आप बाहर खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बैठा दिया। कहाँ से हैं आप वैसे? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुंगेर जिला से। अरे बाप रे बाप, गजब की जगह है मुंगेर। थैंक यू सो, हाँ मुंगेर मैं जानता हूं, थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि प्याज किसी ने कहा कलकत्ता में 70 रुपए किलो था, दादा ने बोला। आज बात हो रही थी, किसी ने कहा 80 रुपए किलो है। लेकिन बातचीत का सिलसिला जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये कि जहां कल मैंने खत्म किया था, मेरा प्याज मिलेगा सुनार की दुकान पे। सवाल यह था कि कल हमने बात की थी संघर्ष पर, और सामने मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, आपका एक आंदोलन है, आप लेके चल रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा है। कल संघर्ष की बात हो रही थी, आज उसी में से एक आदमी ने आज हड़ताल करी 3 कोर्ट में, वो बिल्कुल कामकाज नहीं हुआ। मैं बात वहां से शुरू करता हूं, लेकिन बात दरअसल ये है कि एक तरफ वो है और एक तरफ आम जिंदगी की इतनी तमाम परेशानियां हैं। इन परेशानियों से रोज 2-4 वास्ता हो रहा है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये है, बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे महंगाई को लेकर कैसे निपटा जाए और इससे कैसे बात की जाए।
प्याज जो है, मुझे सरकार अभी पता चला एक सरकारी आंकड़े के तहत कि 30 से 35 कंटेनर जो है पोर्ट पर आ रहे हैं, तो लिहाजा प्याज की कीमतों पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा नवंबर, इससे पहले अक्टूबर में 15-16 तारीख के आसपास 30-35 रुपए किलो के करीब प्याज था, वो एकदम से 80 रुपए किलो हो गया। जी, सबसे पहले